दोस्तों नमस्कार, मैं शंभू कुमार। इतिहास न जाने कितने वीर योद्धाओं के गाथाओं से भरा पड़ा है। इतिहास के इन पन्नों ने कभी न जाने कितने दुख, दर्द, तकलीफें दिया है। बहुत सारे ऐसे अनमोल रत्न पुत्र भी दिए हैं जो इस भूधरा भूमि के लिए सदैव मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। उन्हीं रत्नों में से एक हैं आचार्य चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जिनका कहना था कि सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। इस कहानी का शुरुआत होता है 371 ईसा पूर्व चाणका नामक गांव में। एक बालक का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में होता है। पिता जनक और माता चाणूसरी हैं। चाणक्य पढ़ने लिखने में बचपन से ही बहुत तेज था, यानी शार्प माइंड के था। चाणक्य के मुंह में एक ज्ञान का दांत था जो सोने की भांति चमकता था। उनकी माँ ने कहीं सुन रखी थी कि ऐसे बालक आगे चलकर राजा बन जाएगा और मुझे यानी कि अपनी माँ को भूल जाएगा। यह सोचकर माँ रोने लगी। चाणक्य ने माँ को रोते हुआ देख उनके पास समीप आकर के उनसे कहा, माँ, यदि तुमसे अलग रहने का कारण यह दांत है तो मैं इसे तोड़ डालता हूँ। और चाणक्य ने वहीं पर से एक पत्थर उठाया और अपने दांतों को तोड़ दिया और अपनी माँ को कहा कि माँ, तू चिंता मत कर, मैं अच्छी तरह से तेरा ख्याल रखूंगा। फिर क्या था, चाणक्य की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में आरंभ हुई। वह देखने में सुंदर नहीं था। उसके टूटे दांत, काले रंग और टेढ़े पैर को देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। किसी ने क्या खूब ही कहा है कि जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसी कारण उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जलती रहती थी। शिक्षा ग्रहण करके चाणक्य के आसपास के क्षेत्रों में ही एक शिक्षक के तौर पर काम करने लगा। हालांकि अब तक वह एक महान शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, वकील, प्रधानमंत्री और राजनीतिज्ञ बन चुके थे। चाणक्य से यहाँ सीखने लायक बात यह है कि हर किसी के बातों को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। अगर दिल पे ही लेना है तो सफलता को, अपनी कामयाबी को लेना चाहिए। जीवन में पछतावा करना छोड़ो और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि तुम्हें छोड़ देने वाले व्यक्ति कल पछताए। इसी बीच चाणक्य यशोधरा नाम की लड़की से विवाह किया। वह भी उसी की भांति, उसी की तरह सुंदर, हीन, कुरूप और काली रंग की थी। उधर मगध के राजा धनानंद ब्राह्मणों के लिए यज्ञ एवं भोजन कूट का आयोजन किया था, जिसमें धनानंद की अखंड भारत के लिए सलाह की भी आवश्यकता थी। चाणक्य ने भी उसी यज्ञ में भाग लिया, शामिल हुआ और धनानंद को अखंड भारत के लिए बहुत सारे उपदेश दिए। धनानंद को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी और चाणक्य का मजाक उड़ाया, उनको धक्का दिया, उनकी चोटी खींच दी। चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया कि धनानंद, मैं जब तक नंद वंश का समूल नाश न कर दूं तब तक मैं अपनी सका इन चोटी को नहीं बांधूंगा। यहाँ मुझे एक कोट्स यानी कि किसी शायर की शायरी याद आता है, जिसमें कहते हैं कि पानी अगर शांत हो तो गहराई से मजाक नहीं किया करते। और धनानंद ने तो उस पानी में छलांग ही लगा चुका था, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं था कि चाणक्य वो खामोश समंदर हैं जिसके पहलू में तूफान पलते हैं। फिर मगध के चारों ओर घूम कर योग्य व्यक्ति को खोजने लगा। इसी बीच उनकी भेंट धनानंद के पुत्र पबता से हुआ। उसी समय चाणक्य के नज़र में चंद्रगुप्त मौर्य भी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसके माता पिता से करीबन 1000 सोने के सिक्के दे करके खरीद लिया था। अब चाणक्य के पास 2 शिष्यों में से किसी एक का ही चयन करना था और आगे चलकर भविष्य में सम्राट बनाना था। उसने शर्त रखा और दोनों के गले में एक चैन यानी कि माला डाल दिया और बोला बिना खोले इनके सर से बाहर निकालो, जिसमें पबता असफल रहे। लेकिन यही बात चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तलवार उठाकर पबता का सर धड़ से अलग कर दिया। चाणक्य ने 7 साल कठिन प्रशिक्षण ट्रेनिंग देकर चंद्रगुप्त मौर्य को दिया और चाणक्य के मार्गदर्शन में एक सक्षम योद्धा बनकर, एक योग्य व्यक्ति बनकर चंद्रगुप्त मौर्य उभरा। एक टोली बनाकर मगध पर आक्रमण कर दिया, जिसमें हार का सामना करना पड़ा। वो सफल रहे। चाणक्य का कहना था कि अपने आप को कमजोर समझना यह सबसे बड़ा पाप है।
इसलिए कि क्रोध में शत्रु के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह कुछ दिनों घूम घूम कर एक विशाल सेना संगठित किए और नंद वंश को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर स्वयं प्रधानमंत्री व सलाहकार बन गया। आचार्य चाणक्य का मौत बहुत रहस्यमयी तरह से हुआ है। इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का अपना अपना मत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिसमें हेलेना को ही उनका दोषी माना जाता है कि हेलेना ने ही उनकी हत्या करवा दी थी, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। खैर वो बाद की बात है, लेकिन चाणक्य के बहुत सारे ऐसे नीति हैं जो अभी भी इस समय भी व्यक्ति अपने जीवन में उसको फॉलो करके, उसका पालन करके और सक्षम व्यक्ति, योग्य व्यक्ति और सफल व्यक्ति बनते हैं। कहते हैं कि जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण न देना पड़े। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।